मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, तो कौन सी बेटी बचा रहा है नरेंद्र मोदी। और दिल्ली में उसके घर की बगल में पहलवान बेटियों को पुलिस ने घसीटा। तो मुझे नहीं पता नरेंद्र मोदी किन बेटियों को बचा रहा है, स्मृति ईरानी को बचा रहा है या कंगना रनावत को बचा रहा है। देश की बेटियां तो बहुत ही दुर्दशा हो रही है। द्रौपदी मुर्मू से कौन मिलेगा ये नरेंद्र मोदी डिसाइड करेगा। और अब हमारे लिए तो डू और डाई की बात है, इसलिए हम बोलते हैं हमें मरने की तो परवाह है नहीं, हमें बेशक मार दें, लेकिन हम तो बोलेंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई जो हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, हर तरफ 50% हमको हक मिले। हम आधी आबादी हैं, हमें हमारा हक चाहिए। देखिए, लड़ाई 33% से शुरू हुई थी, 33% का बिल भी टेबल नहीं किया गया इन लोगों से। हमारी लड़ाई 50% हक की है, 50% आबादी की लड़ाई है। और ये लड़ाई, ये मांगे जायज़ है। महंगाई हम बर्दाश्त कर रहे हैं, अत्याचार महिलाएं बर्दाश्त कर रही हैं, बेरोजगारी से रोज लड़ रही हैं। तो जब तक 50% हमें हक नहीं मिलेगा, आधी सीएम, आधे राज्यों की सीएम जब तक महिलाएं नहीं होंगी, तो देश में कैसे भी महंगाई को रोका नहीं जा सकता, भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता। बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए एक बेटी हमें चाहिए जो हमारा प्रतिनिधित्व करे। और ये देश तो पितृसत्ता वाला है, यहाँ तो पुरुषों बाद लोग रहते हैं, उनकी मानसिकता ऐसी है। तो आपको उम्मीद है कि मिल पाएगा 50%? देखिए, ये जो आपने कहा, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि अब ऐसा हो गया है हमारे देश में कि पुरुष प्रधान देश बना दिया है इस भाजपा सरकार ने, जहाँ महिलाओं की कुछ भी सुनने को नहीं है। उनकी अपनी ही पार्टी की जो महिलाएं हैं, उनके बारे में उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जहाँ तक बात आती है हमारे नेता की, राहुल गांधी की, तो महिलाओं की ये लड़ाई को आज संसद में लड़ रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आज अलका लामा जी के साथ हम जंतर मंतर से इस लड़ाई को और बुलंद कर रहे हैं। ये सवाल तो आपकी पार्टी पे भी उठते हैं कि आपकी पार्टी संगठन में महिलाओं की 50% कहाँ है भूमिका? देखिए, ये एक गलत विचार है। आप देखिए कि आज महिला कांग्रेस अपने आप में एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। महिलाएं कितनी जुड़ी हैं। आज लोग अपने आप को भ्रमित महसूस कर रहे हैं, बहका हुआ महसूस कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ, महिलाओं ने, युवाओं ने इस पे सवाल उठाए कि न जाने कैसे ये सरकार बनती है, खुद ही समझ नहीं आया लोगों को। लेकिन जहाँ तक बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की 100 से प्लस सीटें आना इंडिया गठबंधन की जीत है। सबसे पहले तो पिछले साल संसद में महिला आरक्षण विधेयक बिल पास हुआ था और हम पूरे भारत की महिलाओं को पता है कि ये लॉलीपॉप है। आप विधेयक पास करने की बात जो कर रहे हो वो बोगस है। आप पास करने को तब समझेंगे उसी दिन, राइट नाउ राइट हियर लागू करो। अब 50% सीटों की भागीदारी करो। हम आधी आबादी हैं, उसके लिए ये प्रदर्शन चल रहा है महिला कांग्रेस, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस। लेकिन महिला तो संतुष्ट दिख रही है, देश में सब कुछ चंगा से चल रहा है। कैसे चंगा चल रहा, बताओ। पूरा 10 साल से पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर है। कभी आंदोलनों, कभी सैनिक आंदोलन कर रहे हैं, कभी सैनिक सुसाइड कर रहे हैं, कभी जो ये नया आया था अग्निवीर और पहलवान, किसान, हर एक चीज़ महिलाएं, और ओपीएस के लिए जो वाजपेयी करके गया था। तो हर एक लोग, हर एक इंसान, महिला, पुरुष, किसान, जवान, सब सड़कों पर है। पिछले 10 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी, बल्कि लाठियाँ, गोलियाँ सब चल रही हैं हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर भी। लेकिन बीजेपी सरकार तो लखपति बहन बनाने वाली स्कीम लेकर आई है। लखपति स्मृति ईरानी को बना दे और देश की महिलाओं को उनके अधिकार दे। भीख नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। आरक्षण दे दिया बीजेपी ने महिलाओं को 33% दे दिया। कागजी बातें हैं। हम ये कह रहे हैं लागू करो। हम भी जय बोलेंगे प्रधानमंत्री की। हम कहते हैं लागू करो, आज करो, अभी करो। वो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब कुछ चंगा से चल रहा है देश में। नहीं, वो कह रहे हैं बेटी बचाओ किससे? बेटी बचाओ इनसे। मणिपुर में बेटी बच रही है। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं। तो कौन सी बेटी बचा रहा है नरेंद्र मोदी। और दिल्ली में उसके घर की बगल में पहलवान बेटियों को पुलिस ने घसीटा। तो
मुझे नहीं पता नरेंद्र मोदी किन बेटियों को बचा रहा है, स्मृति ईरानी को बचा रहा है या कंगना रनावत को बचा रहा है। देश की बेटियां तो बहुत ही दुर्दशा हो रही है। आप किसानों को भी देख लीजिए, आप लखीमपुर खीरी में जिस पर थार चढ़ाई किसानों पर, 5 मारे गए किसान और उस आदमी की जमानत हो गई है, जमानत हो गई है। और आज तक संजीव भट्ट की जमानत नहीं हुई है, आज तक उमर खालिद की जमानत नहीं हुई है, आज तक वरवरा राव जेल में मर गए, जमानत नहीं हुई। लेकिन अजय मिश्रा टेनी के बच्चे की जमानत होगी जो 5 किसानों को मार के आए। देश बेवकूफ़ नहीं है, देश समझ गया है। नारी वंदन शक्ति मना रहे हैं, वो नारियों को मजबूत कर रहे हैं देश में। नरेंद्र मोदी और उसकी टीम ये शब्दों पे जहर, अंदर जहर है, बाहर मीठा लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी नारी की समझता नहीं, मूल्य नहीं समझता। नरेंद्र मोदी बहुत गरीब है इस मायने में, उसको मालूम ही नहीं है कि उसको धरती पर लाने वाली एक माँ थी। बीजेपी ने महिला को राष्ट्रपति बना रखा है, आदिवासी महिला को। वो रबड़ की स्टैंप है। पिछले बार अखबारों में आया था कि राष्ट्रपति के पास पीएमओ से लिस्ट आती है, द्रौपदी मुर्मू से कौन मिलेगा ये नरेंद्र मोदी डिसाइड करेगा। और अब हमारे लिए तो डू और डाई की बात है, इसलिए हम बोलते हैं हमें मरने की तो परवाह है नहीं, हमें बेशक मार दें लेकिन हम तो बोलेंगे। और आप जैसे लोगों को बोलते हैं जिससे 1000, 10,000, 5,000 लोगों में अवेयरनेस आती है। हम चिल्ला चिल्ला के मर गए हैं कि नरेंद्र मोदी जो कह रहा है उल्टा कर रहा है, उल्टा। कि जो मेरी महिलाएं हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, वो के घर में चूल्हा नहीं जल रहे हैं, वो रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जो दूध थे पहले 30 रुपये लीटर, 1 किलो 60 रुपये, वो 70 रुपये हो गए। आयु के घर में चाय नहीं बन रहे, वो के बच्चे ने चाय के लिए तड़प रहे हैं, खाने के लिए तड़प रहे हैं, दुनिया के कपड़े के लिए मोहताज हो रहे हैं। इतनी परेशानी हो रही कि बच्चे को कहाँ नहीं जा रहा है। गली का ये हाल हो रहा है कि पानी भरे पड़े बच्चे डूब जा रहे हैं, नाली वो हाल है कि सब डूब जा रहे हैं। सारे घर 99% नीचे बना दिए, सारे चीज़ को कबाड़ा बना दिए, कोई लायक नहीं है। पब्लिक तो कहीं के न रह गए, पब्लिक कहीं के न बन गए, गरीबा मरा मर गए। जनता के बारे में कहाँ सोच रहे हैं? मैं जनता वही तो कह रहे हैं कि जनता के बारे में मेरे राहुल गांधी जी हैं, वो सोच रहे हैं वो हो जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे तो करेंगे, जनता सत्ता में आ जाएंगे वो भी ऐसे हो जाएंगे। नहीं ना, करेंगे, हमें विश्वास है वो करेंगे, राहुल गांधी जी करेंगे। इसलिए कि वो खानदान है जो आयोग का कुर्बानी दिया हुआ। कौन कुर्बानी दिया हुआ है? जो जड़ से पूरी लोगों का कुर्बानी दिया हुआ, हर चीज समाज के लिए करा, कौन करे हुआ? वो कितना कोई नहीं करे हुआ, और कुर्बानी कोई नहीं दिया हुआ है। जो कह रहे थे मोदी कि पप्पू है पप्पू, वही पप्पू बाप बन के उभरेगा और उभर के दुनिया को दिखाएगा, और दुनिया के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, महिला के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सबके लिए काम करेगा। सरकार तो अभी भी उन्हीं की बन के अभी कहाँ है? अभी कहाँ है सरकार? अभी तो मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है। जब तक मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, पहले कुछ नहीं है। दुनिया को मारते हैं, दुनिया को बेइज्जती करते हैं, जलीली करते हैं, कमर से लग जाए कपड़ा खींच लेते हैं। क्यों ऐसे क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए गरीबों के साथ। देश में महंगाई है, महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़्यादा, बहुत बेरोजगारी है, तो फिर वोट कौन देता है? वो कोई वोट नहीं देते, वो चोरी करते हैं, वो चोरी से जीतते हैं, वोटों से नहीं जीतते। दिल्ली के साथों के साथ वो चोरी से, सारे चोरी से, कोई जीता नहीं, चोरी से जीता।